हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के चैप्टर 2 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पाटलिपुत्र चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक क्लास में समाप्त करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पाटलिपुत्र चैप्टर से जितना भी बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उन सभी क्वेश्चन को मैं सिर्फ इस क्लास में ख़त्म वाला हूँ, सिर्फ एक क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ। तो ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक क्लास को। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यहाँ पर होगा बताना है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो पटना था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नाम है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो जो पटना में कौमुदी महोत्सव था जो मुगल वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। आप पढ़े होंगे पाटलिपुत्र वैभव वाला चैप्टर, तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों पीछे पूछा कि किस काल में पूछा था दोस्तों, तो गुप्त वंश के शासन काल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किस ऋतु में मनाया जाता है, ऋतु में पूछेगा तो सारा ऋतु में टिक मारिएगा दोस्तों। अगर काल पूछेगा तो मुगल वंश के काल हो जाएगा, और अगर ऋतु पूछेगा तो सारा ऋतु में टिक मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों 2024 में 2019 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महान नगर है? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महान नगर है? तो सरस्वती का कुल ग्रह पाटलिपुत्र महानगर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र महानगर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आज की इस क्लास में, तो क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। परिभूतानम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूतानम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? तो परिभूतानम स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दी गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 8, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। देख सकते हैं दोस्तों एक बार दो बार हर एक प्रश्न दोस्तों 1 से 2 बार जरूर रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का जो व्यवस्था था बहुत अच्छा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की?
तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कूटनीतम काव्य के रचना की। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है दोस्तों? तो बहुत ईजी सवाल यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बहुत ईजी सवाल है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना जो शब्द है देख सकते हैं 2024 में, 2023 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। पटना जो शब्द है वो पटनम शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटना जो शब्द है पटनम शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गांधी सेतु का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा? किसके पंक्ति है? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, तो यह पंक्ति जो है भगवान बुद्ध ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गोलघर कहाँ है? यहाँ पर बताना है गोलघर कहाँ है। तो गोलघर पटना में। बहुत ईजी सवाल है, गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के हम इस क्लास में 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने आए थे दोस्तों। आपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 20 गो ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव का सही आंसर दिए। 20 गो ऑब्जेक्टिव, इन सभी 20 गो ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लेते हैं तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सिर्फ इस क्लास को अगर आप देखकर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। अगर 20 में 20 अगर आप याद कर लेते हैं तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही बताने आए थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।